गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी बुक्स का सॉल्यूशन जो कक्षा 7th की है तो उसका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो कक्षा 7 बसंत भाग 2। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। तो उन्होंने इस पाठ की रचना की है और इस पाठ के माध्यम से पक्षियों की लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है कि पक्षियों की लाइफ कैसी होती है और वो मनुष्य से किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं और मनुष्य उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो हम पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। तो हम पंछी कैसे हैं? उन्मुक्त। उन्मुक्त यानी कि खुले खुले आसमान के हम कैसे हैं? पंछी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। और अगर हमें पिंजरे में बंद कर लिया गया, इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पक्षियों को बनाया है कि ये जो पिंजरे में बैठा हुआ है ये पक्षी वो कैसा उदास जैसा बैठा हुआ है और ये जो खुले आसमान में यानी कि जो पेड़ पे बैठे हुए हैं वो खुश हैं। तो पंछी क्या कह रहे हैं मनुष्य से? पक्षी क्या कह रहे हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। यानी कि हम पंछी हैं उन्मुक्त यानी कि खुले गगन के, खुले आसमान में उड़ने वाले हम पंछी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। अगर हमको पिंजरे में बंद कर लिया गया तो हम गा नहीं पाएंगे। गा नहीं पाएंगे कैसे? यानी कि मधुर स्वर में हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कनक तीलियां किसको कहा गया है? ये जो पिंजरे की ये जो तीलियां बनाई हुई है इसको कहा गया है कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जो हमारे पंख हैं वो क्या हो जाएगा? टूट जाएंगे। अगर हम पिंजरे में उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो हम पंछी कैसे हैं? बहता जल पीने वाले यानी कि नदियों का बहता जल पीने वाले हैं और मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें बंद करके रख लिया गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो कटुक मीन्स होता है कड़वी और निबोरी मीन्स होता है नीम का फल। तो पक्षी क्या कह रहे हैं मनुष्य से कि हमारे लिए कड़वी निबोरी कहीं भली है यानी कि कहीं अच्छी है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। कनक मीन्स सोने। अगर हमें सोने की कटोरी में दाना रख दिया जाए, सोने की कटोरी में खाना रख दिया जाए तो उससे बेहतर, उससे अच्छी हमारे लिए क्या है? कड़वी निबोरी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो स्वर्ण श्रृंखला भी इन्होंने इसी को कहा है। इसकी जो शलाखें हैं, इसकी जो शाखाएं पिंजरे की, इनको इन्होंने कहा है कि इस श्रृंखला के बंधन में, सोने की इस श्रृंखला के बंधन में, पिंजरे की इन शलाखों के बंधन में हमें क्या हो गया है? अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति और उड़ान को भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मीन्स होता है वृक्ष, फुनगी मीन्स होती है वृक्ष की जो सबसे ऊपरी शाखा होती है, डाली होती है उसको। तो उस पे क्या करते हैं जब पक्षी, आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी एक जो पतली सी डाली होती है पक्षी की, उस पे क्या, पेड़ की, उस पे क्या करते हैं वो झूलते हैं। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम तरु की फुनगी पर, जो हम मतलब पेड़ की जो शाखा पर जो हम झूलते थे उसको बस सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान कैसे थे? हमारे अरमान ऐसे थे कि नीले नभ की सीमा को पाने यानी कि हम उड़ते किसको पाने के लिए, किसको छूने के लिए? आकाश की सीमा को छूने के लिए हम उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। और लाल सूरज की किरण जैसे अपनी चोंच को खोलकर क्या करते? तारों रूपी अनार के दानों को चुगते। तारों के जैसे अनार के दानों को हम क्या करते? चुगते।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्षितिज यानी कि वह काल्पनिक स्थान जहाँ पे धरती और आसमान हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो पक्षी क्या कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि इस क्षितिज से जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि इन पंखों की क्या होती है, होड़ा होड़ी क्षितिज से। कैसे, कभी हम धरती के छोर को छूने भागते तो कभी आसमान के छोर को छूने के लिए उड़ते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या धरती और आसमान का जो छोर उन्होंने बताया है कि या तो वह स्थान हमें मिल जाता, हम ऐसे उड़ते कि या तो वह स्थान हमें मिल जाता, या फिर तनती सांसों की डोरी, या फिर क्या होता, हमारी सांसें फूल जाती, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते लेकिन हम कोशिश तो करते उड़ने की। नीड न दो चाहे टहनी का, तो पक्षी क्या कह रहे हैं मनुष्य से, नीड न दो चाहे टहनी का। नीड मीन्स होता है घोंसला, टहनी का यानी कि हमें घोंसला बनाने के लिए कोई टहनी मत दो, घोंसला बनाने के लिए कोई आश्रय मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो और हमारा जो रहने का स्थान है उसे भी आप तहस नहस कर दो, उसे भी आप छिन्न भिन्न कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, और हमारी जो उड़ने की एक कैपेसिटी है, उड़ने की हमारी जो एक आदत है उसमें क्या मत करो आप, विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आप इनको उड़ने के लिए रहने दो, हमें रोको मत, हमारी उड़ान में बाधा मत बनो। तो आपने इस पाठ के माध्यम से देखा कि पक्षियों ने किस तरीके से अपनी विडंबना मनुष्य के सामने रखी है। देखो, हम मनुष्यों का क्या है, कुछ लोगों का शौक़ होता है कि कोई पक्षियों को पालते हैं, कोई जानवरों को पालते हैं, है ना, लेकिन उनका अलग अलग एक रहने का वो है, तौर तरीका है सबका। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको अपने शौक़ के लिए पाल लेते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग क्या होती है उस पिंजरे में बंद रह के वो ही समझ सकते हैं, वो कितना दुखी महसूस करते हैं। क्योंकि पक्षी देखो उड़ने के लिए ही होते हैं, उड़ते हैं, खाते पीते घोंसला बनाते हैं, लेकिन मनुष्य उनको अपने मतलब शौक़ के लिए या अपनी खुशी के लिए उनको पिंजरे में बंद करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी व्यथा को रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर हम आप ये फीलिंग आप अपने ऊपर रख के देखें कि अगर हमारा एक स्वभाव है कि हम जगते हैं, खाना अपना जो भी काम करते हैं करके फिर आराम से अपने जहाँ जाने का मन होता है वहाँ पे जाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, है ना, खूब मज़े करते हैं। अगर हमें एक दिन के लिए कोई भी बंद कर ले, एक दिन के लिए हमें कोई कमरे में बंद कर दे, तो हमें किस तरीके की फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता ना, सबको बुरा लगता है। तो वहीं पे अगर हमें खाने के लिए दे दिया जाए, पीने के लिए दे दिया जाए, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो हम शायद एक दिन नहीं झेल पाएंगे। लेकिन हम पक्षियों को कितने दिन तक रख लेते हैं उनको कोई पता नहीं है, काफ़ी दिन तक हम उनको बंद करके रख लेते हैं, तो उनकी व्यथा कैसी होती है वो ही समझ सकते हैं। तो आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि हमें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए पक्षियों के साथ में, और आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा। तो आगे के चैप्टर के लिए भी आप इस तरीके से ही उसको देखेंगे। थैंक यू।